एक बार जोरदार नारा लगाएंगे पीछे तक, भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह से कई सभाएं थी, उन सभाओं को निपटाते हुए करते हुए तब आपके बीच में पहुंचा हूं। विलंब से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब फैसले की घड़ी बहुत करीब आ गई। कब फैसला लेना है आपको? कै तारीख को? जोर से बोलिए। हमारे यहाँ यूपी बिहार पूर्वांचल के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताइए। जौनपुर वाले में कहा भाई? एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए सब लोग। साथियों और दोस्तों, जब सदन के अंदर मैंने सवाल उठाया कि पिछले 30 साल 40 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का आप वोट क्यों काट रहे हैं? शाहदरा में, नई दिल्ली विधानसभा में, जनकपुरी में, उत्तम नगर में, तुगलकाबाद में, अलग अलग विधानसभा में यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का वोट क्यों काट रहे हैं? तो जेपी नड्डा ने खड़े होकर कहा ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैंने कहा 5 तारीख को आना, पूर्वांचल के यूपी बिहार के लोग तुम्हारी जमानत जब्त करा के तब तुमको बताएंगे हम घुसपैठिया है हिंदुस्तान। तैयार हो ना सब लोग? हरावे का होना इनके, हरावे दो मिनट बताओ भाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग नई दिल्ली विधानसभा में गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी चुनाव जीते नहीं, अपना असली रूप दिखा दिया। कभी यहाँ मारपीट, कभी वहां मारपीट, कभी वहां धमकी, कभी वहां गुंडागर्दी। भाजपाइयों, इस मंच से तुमको मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे जो आका हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके जेल मुकदमे को तो हम लोग अपने जूते की नोक पे मारते हैं। क्या गुंडागर्दी करोगे तुम? कहां जाओगे गुंडागर्दी करके? हमसे गुंडागर्दी करोगे? गुंडागर्दी करके जीतना चाहते हो चुनाव? दिल्ली की जनता 5 तारीख को तुम्हारी जमानत जब्त करा के अरविंद केजरीवाल को 60 से ज्यादा सीटें देके मुख्यमंत्री बनाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तैयार हो ना सब लोग? तैयार हो ना? क्योंकि ये पार्टी आपकी पार्टी है, ये पार्टी आपने बनाया, ये गरीब की पार्टी है, रेडी वाले की पार्टी है, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों की पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है, झुग्गी में रहने वालों की पार्टी है। हमने 67 सीटें दिया, 62 सीटें दिया, इस बार फिर 60 से ज्यादा सीटें देके हम लोग जिताने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस नई दिल्ली विधानसभा में रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी विधानसभाओं में विधायक बनाएंगे और आप अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री आपके शादी में, ब्याह में, बर्थडे में, छोटे बड़े सारे कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल आते नहीं आते? बताओ, आते नहीं आते? आप बुलाते हो, आते नहीं आते? तो आज आपके पास वक्त है, जो भी आसपास आपके अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सबको जाना समझाना। 5 तारीख को सुबह सबसे पहले उठ के
अपने छोटे छोटे बच्चों का माथा चूम के लाइन में लग के झाड़ू की बटन दबाना है और उन बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाना है। जब वोट देने के लिए जाना तो जीरो बिजली का बिल केजरीवाल जी का देख के जाना, जीरो पानी का बिल देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों के लिए जो अच्छे स्कूल बनवाए उसको याद करके जाना, मोहल्ला क्लिनिक याद करके जाना, याद करके जाना। 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है हर महिला के खाते में 2100 2100 2100 2100 2100 2100 की महिला सम्मान राशि आएगी। पता है ना सबको? हाथ उठा के बताइए, पता है ना? तैयार हो ना सब लोग? अभी मैं एक जगह हिसाब कर रहा था, एक सभा में मैंने पूछा बिजली से, पानी से, शिक्षा से, इलाज से, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा से, हर महीने एक परिवार की जो बचत होती है वो बचत होती है 25,000 रुपए प्रति माह। एक परिवार की बचत होती है। झुग्गियों को तोड़ने, बुलडोजर चलाने बीजेपी वाले आते हैं। लड़ाई कौन लड़ता है आपकी? कौन लड़ता है आपकी लड़ाई? जोर से बोलिए। 5 तारीख के बाद जमानत जब्त करा के बीजेपी को वापस भेज के प्रवेश वर्मा और उनके जितने भी लफंगे घूम रहे हैं जो पूरे चुनाव में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बता देना आम आदमी की ताकत से बढ़ के गुंडों की ताकत नहीं है। गुंडों की ताकत ज्यादा है, आम आदमी की ताकत बताओ। ये तो बताया आपने 15 में भी, 20 में भी, 25 में भी आपको यही बताना है। साथियों और दोस्तों, आज मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, ईमानदारी से जवाब देना, मेरा चेहरा देख के नहीं। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है भाई? हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए, सरकार किसकी बन रही है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? हाथ उठा के बताइए दोनों। जो सरकार केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो वोट कहां जाएगा? कहां वोट जाएगा? कहां वोट जाएगा? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना है। दूसरी बात, एक चीज आप बताओ मुझे जरा, अगर बीजेपी जीत गई तो दिल्ली में बिजली फ्री रहेगी क्या? पानी फ्री रहेगा क्या? शिक्षा फ्री रहेगा क्या? इलाज फ्री रहेगा क्या? मोहल्ला क्लिनिक रहेगा क्या? सीसीटीवी लगेगा क्या? सारे काम रोक दिए जाएंगे। और अभी रमेश भिदुड़ी जी ने बयान दिया है कि हम माताओं बहनों के लिए जो बस की यात्रा फ्री है उसको बंद कर देंगे। सरकार बनी नहीं, अभी कह रहे बंद कर देंगे। इसलिए सारी योजनाओं को जारी रखना है और दिल्ली के अंदर काम करने वाली सरकार को लाना है, जो सरकार आपकी सुविधाओं का ध्यान रखती है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने सबसे झूठ बोला। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने नौजवानों से वादा किया, कहने लगे हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। बताओ 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? मिल गई क्या? नौकरी मिल गई 22 करोड़? नहीं मिली।
दूसरा क्या बोले, अरे नौकरी में तो ऐसा किया, जो मोदी जी का भतीजा है जैसा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया। और हमारे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, रेडी वाले का बेटा, उसको कह रहे बेटा 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर बन जाओ। मैंने कहा बारे मोदी जी, 21 साल में रिटायर हो जाएगा जवान, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। क्या बोला था मोदी जी ने, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे, जोर से बोलिए, 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए। ये हमारे बेचारे रेडी वाले, पटरी वाले, झुग्गी वाले, हमारी माताएं बहनें, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1000-500 की नोट जो घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी में ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा दिया। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जिन्होंने आपका पैसा खाली कर लिया। तो केजरीवाल का साथ देना है कि बीजेपी का? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, बटन तुम्हारी कहां दबेगी? झांसे में नहीं आना है झाड़ू का बटन, झांसे में नहीं आना है झाड़ू का बटन। तो साथियों और दोस्तों, आप लोकतंत्र के मालिक हैं। आप अपने वोट की ताकत से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे इलाज के लिए, संजीवनी स्कीम के लिए। संजीवनी स्कीम में केजरीवाल जी ने कहा कि जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि उनका पूरे इलाज का खर्चा चाहे 1 लाख का होगा या 20 लाख का होगा या 50 लाख का होगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी। और बता रहे हैं कि कल पटरी वालों को हटाया भी था। कहाँ हटाया था? कांग्रेस की रैली हुई थी। ये दोनों मिलके खेल रहे हैं यहाँ। कांग्रेसियों का तो हालत जान ही रहे हो। 15 में कितनी सीट आई थी? कितनी? 20 में कितनी आई थी? 25 में कितनी आएगी? तो दिल्ली में माताएं बहनें अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं। एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। एक ऐलान और किया है केजरीवाल जी ने। कुछ किराएदार पहुंचे केजरीवाल जी के पास। उन्होंने कहा केजरीवाल साहब, आपकी योजनाओं से फायदा लाखों लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ किराएदार इस योजना से, इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, किराएदारों के लिए भी बिजली फ्री और पानी फ्री का इंतजाम कीजिए। केजरीवाल साहब ने ऐलान किया है, सरकार बनने के बाद किराएदारों के लिए अलग मीटर का इंतजाम बिजली पानी के लिए करेंगे और 0 बिजली का बिल आपका भी। मुझे याद है जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली में, सरकारी स्कूलों में जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे।
टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनवाए, एथलेटिक्स के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले फिर देखना क्या है? तो कहने लगे हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। आज संकल्प पत्र लेके आए, भाजपा वाले संकल्प पत्र लेके घूम रहे हैं। मीडिया वालों ने हमसे कहा बीजेपी वालों ने संकल्प पत्र जारी किया है, तो हमने कहा उसमें क्या लिखा है? तो कहने लगे लिखा है कि जो केजरीवाल कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। तो हमने कहा जब ओरिजिनल मौजूद है तो चाइनीज माल की जरूरत क्या है? जब ओरिजिनल केजरीवाल मौजूद है तो भाजपाई चाइनीज माल की कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अरे भाई केजरीवाल 10 साल से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कह रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। जब केजरीवाल जो कर रहे हैं वही तुम भी करोगे तो तुम्हारी जरूरत क्या है? इसलिए मैंने कहा बीजेपी का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है और इनकी पार्टी का नाम बड़का झूठा पार्टी है। झूठ बोलने का काम, दिन रात झूठ बोलने का काम, दिन रात झूठ बोलने का काम, सबको गुमराह करने का काम, गाली गलौज करने का काम, झगड़ा लड़ाई करने का काम। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, किसान को पहलवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दो। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, जिस शख्स ने, जिस आदमी ने हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया, आज काम की राजनीति का मतलब अरविंद केजरीवाल, शिक्षा की राजनीति का मतलब अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य की राजनीति का मतलब अरविंद केजरीवाल, विकास की राजनीति का मतलब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी की तरक्की की राजनीति का मतलब है अरविंद केजरीवाल। और उस केजरीवाल को क्या क्या सजा दी गई? मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में आपकी आवाज उठाता हूं, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के करोड़ों के लोगों के दवा का इंतजाम करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, दवाई का इंतजाम करते हैं, उस अरविंद केजरीवाल को मेरे मित्रों जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दी गई। इंसुलिन, एक इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया गया। आज वक्त है इन बातों को याद करके जाना कि आपकी अगुवाई करने के कारण, आपकी रहनुमाई करने के कारण, आपका काम करने की वजह से केजरीवाल को 6 महीने जेल में रखा गया, यातनाएं दी गई। उन यातनाओं का बदला, उस गुंडागर्दी का बदला, उस तानाशाही का बदला, उस जेल में डालने का बदला 5 फरवरी को अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। झाड़ू पे बटन दबा, तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तैयार हो ना? तो इसलिए सारी बातों को और यहाँ पे हमारे रेडी पटरी वाले भाई हैं, रेडी पटरी वालों को शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 20 साल से हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में, कस्बों में, राज्यों में जाकर मैंने रेडी पटरी वालों की लड़ाई लड़ी है। आपके मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाया, उठाया नहीं उठाया बताओ?
यहाँ कन्नट प्रेस वाले आ जाए, टीएमसी वाले आ जाए, कहीं आपकी दुकान उजाड़ी जाती है, आपके सामान रखे जाते हैं, मैं चाहे फोन करना हो, चाहे लड़ना हो, भिड़ना हो, जैसे भी करके आपके साथ खड़ा रहता है। ये प्रिंस यहाँ पे मौजूद है, बताएंगे आपको। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अभी केजरीवाल साहब ने भी रेडी पटरी वालों के लिए ऐलान किया है 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा। ये 2 चीजों का ऐलान रेडी पटरी वालों के लिए किया है। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए केजरीवाल साहब के लिए। तो सभी वर्गों के लिए काम किया है, सभी वर्गों के लिए काम करेंगे, सबके लिए दिल्ली एक बेहतरीन दिल्ली बनाने के लिए। और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से पूरे देश में संदेश जाता है। दिल्ली से पंजाब में संदेश गया, 92 सीटों की सरकार वहां पर भी बनी। दिल्ली से गुजरात में संदेश गया, 14% वोट वहां भी आया। दिल्ली से गोवा में संदेश गया, 2 सीटें वहां भी आई। हम आज 10 साल के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अंत में आप सबसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है, गुंडागर्दी का जवाब जोर से बोलिए, गालीबाजी का जवाब, तानाशाही का जवाब, अत्याचार का जवाब वोट से देना नहीं देना है। अपना वोट बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नाम के आगे का जो झाड़ू का बटन दबाना है, सुबह सुबह लाइन में लग के कोई दूसरा काम मत करना, सबसे पहले वोट देना। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान, पहले मतदान। 1 नंबर पे बटन है, किस पर है? 1 नंबर पे जब आप घुसोगे ईवीएम में देखोगे, पहले नंबर पे क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? अरविंद केजरीवाल का चुनाव निशान, अरविंद केजरीवाल का चुनाव निशान। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर आपको नमन। 5 तारीख को जमानत जब्त कराना है बीजेपी की, कांग्रेस की, और अरविंद केजरीवाल जी को जिताना है। दिल्ली का मुख्यमंत्री फिर से केजरीवाल जी को बनाना है। 60 से ज्यादा सीटें केजरीवाल साहब की आ रही है। इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल झांसे में नहीं आएंगे, अरे झांसे में नहीं आएंगे, अरे झांसे में नहीं आएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।